ओम कहकर उसने अपनी स्वीकृति दे दी। शंकर जी की माया से विमोहित काम ने इस बात को स्वीकार किया। वो अपने सहायकों सहित शीघ्र ही योगीश्वर शंकर के पास चला गया, जहां वे अपनी तपस्या में लीन थे। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हर बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हर बोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 18वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसका शीर्षक है काम द्वारा उत्पन्न काम विचार। ब्रह्मा जी बोले, वहां पहुंचकर अभिमानी कामदेव बसंत को साथ लिए शिव सम्मोहन का विस्तार करने लगा। उस वन के सब वृक्ष फूल गए, आम के बौर प्रकाशित हो गए, अशोक वाटिका खिल गई, कामोद्दीपक सुगंधित वायु बहने लगी, फूलों पर भी भंवरे गुंजार करने लगे। वह मदन के वेग को बढ़ाने लगे। आम्र वृक्ष की डालियों पर बैठी कोकिलाओं का मधुर शब्द होने लगा। इस प्रकार बसंत मुनियों को प्रेरित करने लगा, जिसका काम विस्तार वनवासी मुनियों को भी असह्य हुआ। अचेतकों को भी काम की इच्छा हुई और सचेतकों को की तो बात ही क्या है। बसंत का दुस्सह प्रभाव फैला, सब में काम का उद्दीपन हुआ। तब असमय में भी बसंत का आगमन देख भगवान शंकर को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु वे पूर्ववत अपनी तपस्या में फिर लीन हो गए। तब रति सहित कामदेव आम्र बाण चढ़ाकर शिव के वाम भाग में जा बैठा। सिंगार भी अपने गणों सहित शिव जी के समीप स्थित हुआ। मनोज होते हुए भी कामदेव शिव जी के बाहर भी उनका कोई छिद्र देखने के लिए खड़ा रहा, परंतु उनमें ऐसा कोई भी दोष न पाया जिससे वह उनमें प्रवेश करता। इससे वह बहुत भयभीत हो गया और सामने से हट भी ना सका। इसी समय पार्वती जी बहुत से फल लेकर शंकर जी की पूजा करने आई। उनके रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं हो सकता। मानव सौंदर्य से परे की बात है। सैकड़ों वर्षों में भी कोई उनके सौंदर्य को नहीं कह सकता है। पार्वती जी के पहुंचते ही शंकर जी ने क्षण भर के लिए अपना ध्यान त्याग दिया और एक क्षण के लिए वहां स्थित हो गए। इस छिद्र को पाकर कामदेव ने उन पर अपने बाण चलाकर प्रसन्न करना आरंभ किया। कई बाण छोड़े, उनकी सुगंध भी शंकर जी को लगी। उस समय पार्वती जी उनकी पूजा कर रही थी और जब पूजन कर उन्होंने उनका दर्शन किया तो शंकर जी ने भी उनकी ओर देखा। तब स्त्री स्वभाव से अथवा लज्जा से उन्होंने अपने अंगों को संकुचित कर लिया। उन्हें संकुचित होते देख शिव जी उनकी रूप रचना की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने प्रत्यक्ष कहा कि सृष्टि का लालित्य मानव विधाता ने इसी में एकत्र कर इसका निर्माण किया है। इसमें संदेह नहीं कि पार्वती सर्वांग सुंदरी है। अहो, इस अद्भुत रूप वाली पार्वती को धन्यवाद है
कि जिसके समान त्रैलोक में भी कोई सुंदर नारी नहीं है। यह तो मुनियों के भी मन को मोहित करने वाली और महान सुख को बढ़ाने वाली है। ऐसा वर्णन कर शंकर जी ने ज्यों ही वस्त्रों के भीतर हाथ चलाया त्यों ही पार्वती जी स्त्री स्वभाव से लज्जित हो दूर जा खड़ी हुई। फिर बार बार वहीं से शंकर जी पर कटाक्ष करने लगी। वे कुछ मुस्कुराती हुई उनके सिकुड़े अंगों पर भी दृष्टिपात करती। तब पार्वती जी की ऐसी चेष्टा देख शंकर जी मोहित हो गए। उन्होंने कहा, जब इसके दर्शन से ही महान आनंद होता है तब आलिंगन से सुख की सीमा नहीं होगी। इस प्रकार उन्होंने भी पार्वती जी की एक पूजा की, परंतु ज्यों ही उन्हें चेतना आई वे अपने पर पश्चाताप करने लगे। उन्होंने कहा, क्या मुझ ईश्वर को भी काम विकृत करेगा? यदि मुझ ईश्वर ने ही किसी के अंग का स्पर्श कर लिया तो अन्य असमर्थ पुरुष क्या नहीं करेंगे। ऐसा कहकर वैराग्य को प्राप्त हो पार्वती जी के पर्यंक आसादन से विरत हो गए। सर्वात्मा परेश कहीं पतित नहीं हो सकते। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरिहर बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरिहर बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 19वां अध्याय, इसका शीर्षक है शंकर जी द्वारा काम का नाश। नारद जी बोले, हे विधे, इसके पश्चात क्या हुआ, उस पाप नाशक कथा को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, तब महायोगी शंकर जी को अपनी धीरता में विघ्न पड़ा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, दूसरे की स्त्री देख मेरा मन क्यों बिगड़ा? किस कुकर्मी ने मेरा मन बिगाड़ा? ऐसे विचार से शंकित हो वे इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा कि मेरे वाम भाग में काम स्थित है। इससे परमात्मा गिरीश को बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने देखा कि कामदेव प्रत्यक्ष भी धनुष बाण चढ़ाए अंतरिक्ष में स्थित है। वो शंकर जी पर अपने अमोघ अस्त्र छोड़ रहा है, परंतु शिव जी के क्रोध से शांत हो गया है। शांत होते ही उन्हें देख कामदेव डर गया और जब मृत्युंजय को सामने देखा तो और भी कांपने लगा। वो इंद्रादि देवताओं का स्मरण करने लगा। इंद्रादिक आकर महादेव जी को नमस्कार कर उनकी स्तुति करने लगे। उसी समय महादेव जी के तीसरे नेत्र से जो क्रोधाग्नि फूटी तो वह आकाश में उड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिससे चारों ओर ज्वाला फैल गई और तब तक वो भस्म कर दिया गया। काम के मर जाने पर देवता रोने लगे। पार्वती जी का शरीर भय से श्वेत हो गया। वह चित्त में खेदित हुई सखियों सहित अपने घर चली आई। रति मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब वो सचेष्ट हुई तब कहने लगी, हा क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने ये क्या कर दिया? मेरे उद्भुत स्वामी को यहाँ भेजकर नष्ट करा दिया। हा नाथ असमर स्वामीन प्राण प्रिय सुखप्रद, हा प्रिय, हा प्रिय, यह क्या हो गया? कहकर विलाप करने लगी।
ऐसा कहकर वो बहुत रोती कल्पती, हाथ पैर पीटती, अपने सिर के केसों को नोचने लगी। उसके विलाप से चारों ओर कोहराम मच गया। देवताओं ने रति को समझाया और कहा कि इसकी थोड़ी सी भस्म अपने पास रख ले, तेरा पति तुझे फिर मिल जाएगा। तू किसी को व्यर्थ क्यों कोसती है? कोई किसी का सुख दुख दाता नहीं है, सब अपने कर्मों का फल पाते हैं। रति को समझाकर सब देवता शिव जी के पास पहुंचे, रति का शोक दूर करने की प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, अब मेरे क्रोध से जो हो गया वो अन्यथा नहीं हो सकता। रति का पति तभी तक बिना शरीर का रहेगा जब तक रुक्मिणी के पति भगवान कृष्ण पृथ्वी पर अवतार नहीं लेते। कृष्ण भगवान जब द्वारिका में वास करेंगे और उनके बहुत से पुत्र हो जाएंगे, तब रुक्मिणी के गर्भ से कामदेव का जन्म होगा, उसका नाम पद्मन होगा। परंतु उत्पन्न होते ही उसे संबर नामक दैत्य चुराकर समुद्र में डाल देगा। तब तक रति वहीं जाकर रहे, वहीं से यह अपने पति पद्मन को प्राप्त करेगी, वही उस दैत्य को मारेगा। ब्रह्मा जी ने एक निश्वास ली और कहा कि हे महादेव जी, काम को शीघ्र जिलाकर रति के प्राण की रक्षा कीजिए। शंकर जी ने कहा, अच्छा तो अब मैं प्रसन्न हूं, इस अवधि के भीतर भी मैं काम को जिला सकता हूं। वो मेरा गण बनकर वहां नित्य इससे विहार भी करता रहेगा। अब तुम लोग अपने लोक को जाओ। देवताओं से ऐसा कहते हुए शिव जी अंतर ध्यान हो गए। रति संवर दैत्य के नगर को चली गई, देवता भी अपने लोक को चले गए। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, प्रेम से स्तुति कीजिए। न पैसा लगता है, न कुछ खर्चा लगता है, सिर्फ ताली बजाने से ठंडी भी दूर हो जाएगी और भगवान का भजन भी हो जाएगा। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर महादेव। 20वां अध्याय, इसका शीर्षक है बड़वा नल की कथा। ये देख लो। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, शिव जी के नेत्र से उत्पन्न अग्नि कहाँ चली गई? शिव जी के उस चरित्र को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी ने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। सारे संसार में हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि मेरी शरण में आए। उस दुख को सुनाया और कहा कि निष्प्रयोजन ही वो अग्नि सारे संसार को जला रही है। तब मैं उस अग्नि के पास गया। वो काम को जला अट्टहास करके जल रही थी। वहां पहुंच मैंने शिव जी की कृपा से उसे शीघ्र ही रोक दिया। उस बड़वा को लेकर मैं समुद्र की ओर चला गया। उसे जाते ही देखकर समुद्र ने दौड़कर मेरा स्वागत किया। मुझे जाते ही देखकर समुद्र ने दौड़कर मेरा स्वागत किया। मैंने सब कथा बतलाकर उससे उस अग्नि को अपने में तब तक स्थिर रखने की मंत्रणा दी जब तक प्रलय नहीं होता है। मैंने कहा कि हे समुद्र, उस समय मैं यहाँ आकर स्वयं ही वास करूंगा। तब तुम शंकर जी की इस क्रोधाग्नि को छोड़ देना।
तब तक यह तुम्हें मर्यादित रखने के लिए तुम्हारे विशेष जल को पीता रहेगा, परंतु तुम इसे सावधानी से धारण किए रहना, नहीं तो ये हाथ नहीं आवेगा। समुद्र ने कहा, अच्छा, मेरे सिवा इसे कोई धारण भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि यह बड़वा शिव जी के क्रोध से उत्पन्न हुआ है। हे मुने, तब मैं अपने लोक को चला आया, समुद्र भी अपने में समाहित हो गया, संसार में शांति स्थापित हो गई। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय पार्वती खंड का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 21वां अध्याय, इसमें शीर्षक दिया हुआ है नारद को उपदेश। नारद जी बोले, हे महाप्राज्ञ, यह तो आपने शंकर भगवान की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई, इसके पश्चात क्या क्या हुआ? हे दयानिधि, आज वो सब चरित्र सुनाइए। तो ब्रह्मा जी बोले, हे तात, शिव जी के अंतर्ध्यान होने से पार्वती जी को बड़ा दुख हुआ। वो शंकर जी के वियोग में रोती बिलपती वहीं मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब इसका समाचार हिमाचल को मिला तो वह दौड़ते हुए वहां पहुंचे और उसके आंसू पोंछ गोद में उठाकर घर लाए। घर पर पिता सहित माता मैना और भाई मैनाक आदि पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्हें शंकर के वियोग में किंचित प्रकार की भी शांति नहीं प्राप्त हुई। वो कदापि शंकर को भूल नहीं पा रही थी। हे महामुनि, तब इंद्र ने हिमाचल पर्वत पर तुम्हें भेजा और तुम स्वेच्छाधारी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। हिमालय ने तुम्हारा सत्कार किया और तुमने उच्चासन पर बैठकर उसकी कुशल पूछी। हिमाचल ने शिव जी द्वारा कामदहन का समाचार कहकर अपनी पुत्री का दुख प्रकट किया। तुमने कहा शिव जी का भजन करो। यह कहे तुम खड़े हुए और उससे विदा हो एकांत में पार्वती जी से जाकर मिले। उनके हित की बात बताई और कहा कि तुम शिव के अतिरिक्त किसी को भी पति के रूप में नहीं ग्रहण करोगी। इससे पार्वती ने एक लंबी सांस ली और तुमसे कहा कि मुझे शंकर जी की आराधना करने के लिए मंत्र दीजिए। बिना सद्गुरु के विद्या कभी भी सफल नहीं होती है। तब तुमने शिव पंचाक्षरी का मंत्र दिया, उसका प्रभाव सुनाया और कहा कि यदि तुम इसे जपोगी तो तुम्हारी इस आराधना में से शिव जी शीघ्र ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तुम तप करो, तप से ही शिव जी साध्य हैं। हे नारद, तुम पार्वती जी से ऐसा कहकर देव हितार्थ शीघ्र स्वर्ग चले गए और तुम्हारे द्वारा पंचाक्षरी मंत्र को प्राप्त कर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 21वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब आइए पंचाक्षरी मंत्र का गुणगान कीजिए। माता पार्वती ने भी शिव जी को जप कर इसी मंत्र से प्राप्त किया था। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ये बाबा की मौज है। बाबा की मौज में जो आनंद है कहीं नहीं मिलेगा। अब यहीं पर आज की कथा विश्राम ले रही है। अब हम आरती की तरफ चल रहे हैं। अब आप लोग भी सहयोग कीजिए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदंगी धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। अनुशासन गरुड़ासन विषवाहन राजे। दो भुज चार चतुर्भुज सुभुज ते सोए। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोए। अचमाला बनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कनसारी करमाला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। कर मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका। रणवाचर के मत ये तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम आवाहनं न जानामि जानामि विसर्जनं पूजामि चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वराय पूजितं मया देव सीधि परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई। बाबा के दरबार में माई कहे सोए। ये जगत जननी तुम्हारी सदा ही जय हो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो हत्या बंद हो। सनातन धर्म की जय हो।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् पार्वती पतये हर हर महादेव त्राहि मां त्राहि मां त्राहि मां जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए और जाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम ओम गोविंदाय नमो नमः ओम मृत्युंजयाय नमो नमः ओम अघोराय नमो नमः ओम इंद्राय नमो नमः जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम।